अमेरिका के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर प्लांट, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर पर भी हमला हुआ है। बुशर के नरजेस रहमाती इलाके पर हमले को अंजाम दिया गया। यह देखिए आप, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर पर भी हमला। बुशहर जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, यहां पर कई जगह धमाके हुए। बुशहर के नरजेस रहमाती इलाके में हमले को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने होर्मुज पर चौकसी बढ़ाई है। होर्मुज में एक और जहाज पर हमले को अंजाम दिया गया। ईरानी मीडिया का दावा, ईरान ने होर्मुज पर चौकसी बढ़ा दी। देखिए, कहां तो अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दो वरना बर्बाद कर देंगे, और वहीं दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है और उसने चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसे मॉस्किटो फ्लीट कहा जाता है। छोटी छोटी नाव है ईरान की जो कि लगातार पहरा देती है और जो सी माइंस है उनको बिछाने का काम किया जाता है। और एक और बड़ी खबर, ईरान का यूएस पर धोखा देने का आरोप। 23 दिन पहले एमओयू से मुकरने का आरोप। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के सलाहकार अली सफारी का बड़ा बयान। ईरान युद्ध के लिए तैयार है, अली सफारी की तरफ से कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनकी तरफ से कह दिया गया, खुला ऐलान किया गया है। एक तो उनकी तरफ से कहा गया है कि 23 दिन पहले जो एमओयू पर हस्ताक्षर, ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब वर्साई में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और वहां पर उन्होंने साइन किया था। हालांकि उसके बाद भी सवाल यही था। और विनोद दत्ता सर, देखिए उस वक्त भी हमारी तरफ से सवाल उठाया गया था और चर्चा की गई थी उस दौरान भी कि कैसे वर्साई में साइन तो हुआ था, लेकिन वर्साई में का जो इतिहास हुआ तो आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था। यहां तो अभी कुछ ही दिन बीते नहीं है कि ईरान ने धोखा देने का आरोप लगा दिया है और यह कहा है कि हम बातचीत नहीं बल्कि युद्ध के लिए तैयार हैं। क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आपने ठीक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि पहला जो वर्ल्ड वॉर था वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से ही बंद हुआ और दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ही बनी, क्योंकि जर्मनी को के ऊपर इतने सैंक्शंस या उसके ऊपर इतनी वॉर इंडेमिटी वगैरह थोपी गई थी कि जर्मनी वाज पुश टू द वॉल। और वही चीज ईरान में भी दिखाई देती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका यकीनन उसने जो अपना जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है या इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसका उल्लंघन तो किया है। क्योंकि अगर आप वार्ताएं चल रही हैं तो छोटी मोटी जो घटनाएं हैं उसमें जो बड़ी ताकत होती है उसको थोड़ा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत अहमियत रखते हैं। क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को तरजीहत नहीं देंगे तब तक ये वार्ताएं पूरी नहीं होती हैं। और ये वार्ताएं 1 या 2 बैठक में नहीं होती है, इसमें समय लगता है। वियतनाम की आप देखिए, उसमें करीब 4 वर्ष लग गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और ईरान को बिल्कुल अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं है, ईरान क्या किसी भी देश को नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। तो इन सब चीजों को, और मध्यस्थता भी देखिए जो देश कर रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की क्या बिसात है कि वो कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुराने। आप ये देखिए, उनसे खुद अपना देश नहीं संभल रहा है। बिल्कुल विनोद दत्ता सर, और यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान की गरीबी की नहीं है, पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता है, हिंसा करता है, और वही पाकिस्तान जो मुल्क है वो शांति के लिए पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है। इससे भद्दा मजाक पूरी दुनिया के लिए क्या हो सकता है, और ना जाने क्या ऐसा क्या है जो कि डोनाल्ड ट्रंप आंख मूंद कर पाकिस्तान पर इस कदर विश्वास करते हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान के सिरिक में यूएस ने 3 हमले किए। होर्मुज़गान बंदर अब्बास में 3 हमले हुए। पूरे तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। और यूएस ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान के रेडार, मिसाइल, ड्रोन ठिकानों पर हमला किया गया। मिसाइल लॉन्च सिस्टम पर भी अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया। इधर कुवैत के आसमान में देखिए कई मिसाइलें अमेरिका ने कुवैत बेस से भी कई मिसाइलें दागी। तो अब खबर यह भी आ रही है कि मल्टीपल फ्रंट से हमलों को अंजाम दिया गया। ईरान की ओर जाती नजर आ रही है ये मिसाइल। मुकेश कौशिक सर, क्या लग रहा है? जिद्दी तो दोनों तरफ से नजर आ रहे हैं हालात। ईरान भी टस से मस नहीं हो रहा, और उधर जैसा विनोद दत्ता सर की तरफ से कहा गया है कि जो संयम है, पेशेंस है, वो अमेरिका भी नहीं दिखा रहा।
करुणा, आपने नोटिस किया होगा डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं उतना ही ये एमओयू भी कॉम्प्लिकेटेड था। और वो कॉम्प्लिकेटेड मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग गया था कि वो सैन्य तरीकों से हॉर्मुज नहीं खुलवा पाएंगे, तो उन्होंने इस एमओयू का सहारा लिया। और उसकी शब्दावली वो बहुत गड़बड़ लिख गए। उसमें लिखा गया कि 60 दिन तक के लिए ही ये हॉर्मुज खोला जा रहा है, और इस 60 दिन में, इस टेम्पररी पीरियड में ओमान और ईरान मिलकर ये तय करेंगे कि मरीन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। इस शब्दावली को ईरान ने और ओमान ने दोनों ने मिसरीड कर लिया, और मिसरीड इस हद तक कर लिया कि दोनों ने ये समझ लिया कि हॉर्मुज अब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और इसमें किस तरह से टैक्सेशन करना है, टोल टैक्स लेने हैं, उस हिसाब से उन लोगों ने बातचीत शुरू कर दी। जी, ओमान ने तो यहां तक किया कि कल जो कंफ्यूजन हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी, वो कंफ्यूजन उस एमओयू, उस एग्रीमेंट पे भी नजर आ रहा था, और अब ईरान भी एक लग रहा है कि उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।